स्टडी पॉइंट में आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 80। डेट है जिसकी 1 फरवरी 2022। विषय आपका हिंदी है। ये वर्कशीट क्लास 9 के बच्चों के लिए है और यहाँ पे आप अपना नेम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम मेरे संग की औरतें चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। तो नीचे हमें एक गद्यांश दे रखा है और उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे और फिर करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही नहीं ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं जाती, इसलिए वह तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशादा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढ न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। मन्नत दुहारती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, इधर वह तार खींचता, उधर टन से तथास्तु बचता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी का आरजू किसी कदर रंग लाएगा, उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगा कर मना रही थीं। नाच गान और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरत के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। तो ये हमारा गद्यांश था और इसी के बेस पे हमें दे रखे हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन और एक दे रखे हैं हमें गतिविधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम अपने करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, परदादी के कतार से बाहर चलने से लेखिका का क्या अभिप्राय है। तो आप लिखेंगे, परदादी के कतार से बाहर चलने से लेखिका का अभिप्राय है परंपरागत सोच से हटकर चलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लेखिका के गांव का क्या नाम था। लेखिका के गांव का नाम नकुड़ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखिका की परदादी ने अपनी पतोहू का पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। तो आप लिखेंगे, लेखिका की परदादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। उनकी सोच दूसरे लोगों से ज़रा हटकर थी। परदादी के मन में महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने की उत्कट इच्छा रहे होगी, इसलिए उन्होंने अपनी पतोहू के लिए पहले
के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कहानी के आधार पर बताइए कि रतजगा कार्यक्रम कब मनाया जाता है। तो रतजगा कार्यक्रम शादी के मौके पर मनाया जाता है, नाच गाना आदि किया जाता है वहाँ पर। और प्रश्न 5 देखेंगे अपना। पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत को गैर रवायती क्यों कहा गया। तो आप इसका आंसर करेंगे। पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत को गैर रवायती इसलिए कहा गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग पहला बच्चा लड़का होने की मन्नत मांगते हैं, जबकि लेखिका की परदादी ने अपनी पतोहू का पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी थी। उसके बाद अपनी नेक्स्ट गतिविधि करेंगे, तो करते हैं। तो हमारी गतिविधि है, आप भी अपनी दादी या नानी पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप लिखेंगे, मेरी दादी बहुत मेहनती है और ईमानदार है। वह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाली महिला है। मेरी दादी हमें खूब सारी कहानियाँ और किस्से सुनाती है और उन किस्सों को सुनकर हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। मेरी दादी दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने अपनी बेटे की शादी में दहेज लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। वह लड़के और लड़कियों में भी कोई भेद नहीं करती हैं। तो गाइस, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस।